हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो है हमने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अम्बुबाची पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो अम्बुबाची जो पर्व है ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। और ये जो अम्बुबाची जो मेला है ये आपका पर्व है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? जो कामाख्या मंदिर है ये उसी में मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है विटामिन B12 में। ठीक है, विटामिन B12 में जो है ये आपका कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी का रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा? ये बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से जो है ये स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, ये स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी जो है सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो ये आपका आंवला में। किस में पाया जाता है? ये आंवला में पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये आपका रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? ये रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है। तो जो निकोटीन जो पदार्थ होता है ये आपका किस पौधे में पाया जाता है, तो ये आपका तंबाकू में पाया जाता है। ठीक है, ये तंबाकू में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, तो ये आपका टाइलिन है। कौन सा है? ये टाइलिन जो एंजाइम है आपका लार में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन की ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है। ठीक है, तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है कोशिका जो है ये किसका उपयोग करती है, तो ये आपका ग्लूकोज का जो है ये प्रयोग करती है। ठीक है, ये ग्लूकोज का। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कि दूध में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इनमें से जो है दूध में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये जो है आपका विटामिन। ठीक है, कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो आपका विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भोज्य पदार्थ का संग्रह करने वाला लवक कौन सा है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ का संग्रह करने वाला ये आपका कौन सा लवक है, तो यह आपका अवर्डी लवक है। कौन सा है? अवर्डी लवक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि उन कण का नाम बताइए जो पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो उस कण का नाम क्या है जो पदार्थ बनाते हैं, तो उनका नाम है परमाणु। क्या नाम है? ये परमाणु जो है उसका नाम है जो पदार्थ बनाते हैं। अल्काइन का पुराना नाम क्या है। ठीक है, तो एल्काइन का जो है ये आपका पुराना नाम क्या है, तो ये ओलेफिन नाम है। क्या नाम है? ये ओलेफिन नाम है। आगे क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे, तो ये आपके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो किस सुल्तान ने किया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन ये तुगलक ने किया था। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं शेर शाह सूरी की, तो शेर शाह सूरी ने जो है ये आपका बिलग्राम और ठीक है चौसा। ठीक है, कौन? बिलग्राम और चौसा का युद्ध हुआ था। जो इन दोनों युद्ध में जो है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, हुमायूं को ये हराया था। जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था ये 1539 में हुआ था, और चौसा का युद्ध जो हुआ था ये 1540 में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत का शेक्सपियर किसे बोला जाता है। तो जो भारत का शेक्सपियर बोला जाता है ये आपका बोला जाता है कालिदास को। ठीक है, ये कालिदास को जो है बोला जाता है भारत का शेक्सपियर बोला जाता है।
आगे क्वेश्चन कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे कि पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो जो पहला सीमेंट संयंत्र था ये आपका कहाँ पे जो स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था आपका चेन्नई में। कहाँ पे किया गया था, ये चेन्नई में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, जो चमड़ा अनुसंधान जो केंद्र है आपका कहाँ पर है, ये भी चेन्नई में है। ठीक है, कहाँ पर है, चेन्नई में है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा है, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, आगे हम लोग देखिए ये कपास के उत्पादन में जो है पहले स्थान पे कौन है। ठीक है, कपास के उत्पादन में तो पहले देखिए महाराष्ट्र था। ठीक है, लेकिन अब जो है ये आपका गुजरात हो गया है। ठीक है, कपास के ये उत्पादन में। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना किया गया था ये किया गया था 1992 में। कब किया गया था, ये 1992 में किया गया था। आगे कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो पुनर्जागरण के जनक जो है किन्हें बोला जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, इन्होंने जो है सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। ठीक है, कानून बनवाकर सदा के लिए हमेशा रोक लगाई थी। किसकी सहायता से, विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन ने जो है सती प्रथा का अंत किया था। और अगर हम बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस की जो है इनकी जो है स्थापना किए थे एक मठ का। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस अपने ये इनके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इन्हीं के नाम पे जो है ये इन्होंने ये स्थापना किया था जो है ठीक है, संस्थान की जो है स्थापना किया था रामकृष्ण परमहंस के नाम से। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ठीक है, तो कौन है भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये है आपकी इंदिरा गांधी है। कौन है, ये आपकी इंदिरा गांधी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था। ठीक है, तो नेशनल प्लानिंग जो कमेटी है इसका जो गठन किसने किया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का जो है शुभारंभ कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो ये 1985 में किया गया था भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ। आगे क्वेश्चन है कि युमथांग घाटी इसका नाम है देखिए युमथांग घाटी। ठीक है, युमथांग घाटी जो है किस राज्य में स्थित है। तो जो युमथांग घाटी है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, युमथांग घाटी आपका सिक्किम राज्य में है। आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि नीलांग घाटी जो है ये आपका नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, नीलांग घाटी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ये आपका किस अनुच्छेद के तहत, तो ये अनुच्छेद 123 के तहत जो है आपका राष्ट्रपति अध्यादेश जो है ये जारी करता है। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है अध्यादेश जारी, तो ये आपका 213 अनुच्छेद 213 के तहत जो है ये राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है। आगे क्वेश्चन कि अजमेर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो जो अजमेर है ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये लूनी नदी, यहाँ पे लूनी नहीं लूनी होगा। ठीक है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात कर लेते हैं चंबल नदी की, तो चंबल नदी जो है आपका राजस्थान की ये जीवन रेखा बोली जाती है। ठीक है, जीवन रेखा बोली जाती है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि खुल्लम लोक नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है। तो जो खुल्लम लोक नृत्य है इसका जो किस राज्य से संबंध है, तो आपका मिजोरम से है। किस राज्य से है, मिजोरम से जो है इसका संबंध है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार भारत में गरीबी हटाओ पर जो है बल दिया गया था। तो ये आपका किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में, किस 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का जो है
इस पे जो है सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। चर्चित तूफान जो है मिचोंग का संबंध किस सागर से है? ठीक है, तो जो मिचोंग जो तूफान आया था ये जो है किस सागर से है? तो ये आपका हिंद महासागर से है। ठीक है, किस महासागर से है? ये आपका हिंद महासागर से है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान जो है हाल ही में जो है किस राज्य में जो है शुरू किया गया था? तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार जो है ये जो है नामक अभियान जो है किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में ये स्टार्ट हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो है आपका पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश ने जीता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश ने। आगे क्वेश्चन कि भारत और किस देश की मदद से जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण है। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब जो सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये आपका भारत और नेपाल के बीच होता है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच होता है। आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा मिशन दक्ष शुरू करने की घोषणा की गई है? तो जो मिशन दक्ष है ये आपका किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका बिहार सरकार द्वारा। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा जो है मिशन दक्ष शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।